तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एसिडिटी की बात की, तो आज हम लोग बेसिसिटी की बात करेंगे। अब बेसिसिटी क्या होती है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है कि OH माइनस जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी कंपाउंड OH माइनस अगर किसी सोल्यूशन या वाटर में डिसॉल्व कर सकता है या उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकता है, वो होता है बेस। ओके, बट अभी जो हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे ये थोड़ी सी अलग होगी। एक और डेफिनेशन ऐड हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर किसी बेस या कोई भी एलिमेंट है या फिर कोई भी ऐसा आयन है या फिर कोई भी ग्रुप है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है इजीली, ज़्यादा इजीली, तो वो अच्छा खासा बेस होता है। ये अलग, ये लुईस बेस की डेफिनेशन होती है। ओके, अब इस बेस पे हम लोग कुछ कंपैरिजन में तुम बताता हूँ। एक चीज बिफोर कंपैरिजन, एक चीज मैं बताना भूल गया कि CH3COOH अगर कोई एसिड है, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कॉन्जुगेट बेस लेते हैं हम लोग CO माइनस, अगर ये वाटर के साथ डिसॉल्व करता है, ये बेसिकली एक बेस होता है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि आसानी से वो डोनेट कर सकता है किसी को भी। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, तो ये इस तरह का कुछ एक एसिड देगा प्लस साथ में OH माइनस। ये बेसिकली देखा, ये बेस इसलिए है क्योंकि अगर ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो यहाँ पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है। ये हो गई डेफिनेशन के बीच में। ठीक है, एक लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ते हैं कि PKB इंटू PKA इक्वल्स टू PKW। इससे ये चीज पता चलती है कि हम लोग अगर किसी भी, अगर कोई एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा वीक होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग HCl की बात करें तो HCl बहुत स्ट्रांग एसिड है, नो डाउट। लेकिन अगर हम Cl माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस की बात किया जाए तो ये बहुत ही वीक बेस होता है, बिकॉज इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो बहुत ही स्ट्रांग एसिड। ठीक है, ये क्यों होता है? PKA इंटू PK। अब ये चीज आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, बस ये चीज याद रखने वाली चीज है। ओके, तो इस चीज का हम लोग यूज करके कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, CH3COO माइनस और HCOO माइनस, इन लोगों की हमको बेसिसिटी कंपेयर करनी है। लेकिन हमको पता है कि CH3COOH और HCOOH, इनमें से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? ये एफॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जो हम लोग एसिडिटी के लेक्चर में देख चुके हैं, तो मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बट अगर ये एसिडिटी का, अगर हम लोग इसकी कोई भी CH3COOH माइनस है जिस तरह का, उसमें H ऐड कर दें तो एसिड बन जाएगा। अगर ये एसिड की, अगर हम लोग एसिडिटी का ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं तो बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा हो गया। सिंपल, हम लोग और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ रहे हैं, तो कंक्लूड की बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है और एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो इसी के बेस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, एक और एग्जांपल जैसे कि इसी बेस पे है CS ट्रिपल बॉन्ड CH2O माइनस। ओके, और दूसरे वाले कंपाउंड में CH2 डबल बॉन्ड CH2O माइनस। अब यहाँ पे सबको दिखता है कि अगर यहाँ पे O, अगर यहाँ पे H लगा दिया जाए, इधर भी H लगा दिया जाए, तो इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। और माइनस आई इफेक्ट जिसका सबसे ज्यादा होता है वो उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, O माइनस। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। लेकिन अगर O माइनस की बेसिसिटी की बात की जाए तो बेसिक, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं सारे के सारे। ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो क्वेश्चन जो होते हैं वो कभी भी इस पेज पे नहीं, क्वेश्चन अगर गिवन है, मतलब बहुत ही रेयर केस में ही आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आते हैं यूजुअली बेसिसिटी पे, अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है लाइक अमीन्स। ये होता है RNH2, ये 1 डिग्री अमीन होता है क्योंकि N के साथ में सिर्फ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये होता है 2 डिग्री अमीन एंड N के साथ अगर 3 R ग्रुप्स लगे हैं, या बेसिकली एल्काइल ग्रुप, तो वो होता है 3 डिग्री अमीन। ओके, और फिर देन एक वो आता है अमोनिया वाला केस, ओके, जिसमें तीनों H होते हैं। 0 डिग्री बोल सकते हैं इसको, मतलब बोलने को तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, अब इनकी बेसिसिटी के कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं मेंस और एडवांस दोनों में, इस वजह से ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि
इनमें से ये बेस कैसे हैं, तो RNH2 की अगर बात की जाए, अगर उसको वाटर के साथ में रिएक्ट किया जाएगा तो RNH3+ बनेगा। अमोनियम अमोनियम आयन जो होता है NH4+, उसी तरह का होता है ये, प्लस साथ में OH-। ये दिख रहा है कि ये साथ में OH- से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, इसका मतलब बेस तो ये है, चाहे NH2 चाहे RN3 हो, R3N हो, सॉरी, मतलब 3 डिग्री हो, 2 डिग्री, 1 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तीनों ही बेसिस में, तीनों ही केसेस में जो बेस की स्ट्रेंथ है या OH- की स्ट्रेंथ है वो जरूर बढ़ाने वाला है। ओके, अब हाँ, अब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में काफी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, बिकॉज इसके दो ऑर्डर होते हैं। वो पहला ऑर्डर है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इन गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट में क्या होता है कि ये किसी भी, ये नॉर्मल होता है बेसिकली, ठीक है। नॉर्मल का मतलब हो गया कि अगर आर, मतलब एन अगर गिवन है, एन अगर गिवन है इस तरह से, आर है, आर है, और यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर हैं इसके, ये कितनी आसानी से डोनेट कर सकता है। बेस की डेफिनेशन हम लोगों ने ये भी पढ़ी थी कि जो लोन पेयर है या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से डोनेट कर सकता है। तो एल्काइलिक ग्रुप जो होते हैं इसका माइनस प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसको और पुश करेंगे कि और ज्यादा अच्छे से डोनेट कर पाए। ओके, सबसे ज्यादा जो ऑर्डर होता है 3 डिग्री का। ओके, एन और की बात की जाए तो अगर 2 डिग्री आता है एन आर और यहाँ पे एच, तो यहाँ पे सिर्फ दो एल्काइल ग्रुप हैं जो माइनस प्लस प्लस इफेक्ट दिखाएंगे। फिर आता है 1 डिग्री आर एन, देन आखिरी में अमोनिया। ये ऑर्डर जरूरी है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन अमोनिया, ओनली इन केस ऑफ गैसियस स्टेट। और यूजुअली क्वेश्चन गैसियस स्टेट पे आता है, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। एक्वस मीडियम में आ, अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा टिपिकल है, तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। बट हाँ, अगर आप अगर ये जब वाटर मॉलिक्यूल से जब ये जुड़ जाता है तो आर आर आर, यहाँ पे इस पे और प्लस का साइन आ जाता है, तो इसका इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। ये NR3+ वाला इफेक्ट शो करने लगता है, माइनस आई वाला। ओके, और दूसरी चीज OH- के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको कवर कर लेते हैं, तो इतना आसानी से इसका और दूसरी, और H+ ऑलरेडी ये दे चुका है और OH- इसको कवर कर लेते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर्स आसानी से डोनेट भी नहीं कर पाते थे। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। थोड़ी सी क्या कम होती है, अगर फिर इसका बहुत ही एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आता है। इसके अलावा भी इसके सॉल्वेशन पे भी एक बात होती है कि अगर ये जो सॉल्वेशन पे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे भी बेसिक स्ट्रेंथ उसकी कंपेयर की जाती है। तो ये पूरी पूरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये मैंने कुछ बनाई नहीं है। अगर आर CH3 है, आर मतलब NR3 की अगर बात की जाए, अल्काइल ग्रुप अगर CH3 है, तो ऑर्डर आता है 213, 2 डिग्री, then 1 डिग्री, then 3 डिग्री। Okay, and R is not equal to CH3, then 2 डिग्री, 3 डिग्री, and 1 डिग्री। अमीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स है तो मैं ज़्यादा डिप्थ में नहीं जा रहा हूँ इस चीज़ के। तो ये बेसिक क्षण का ऑर्डर होता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेसिसिटी, और बेसिसिटी के बस दो थंब रूल है। अगर एनायन गिवन है कभी भी, एनायन की स्ट्रेंथ देख लीजिए कि उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है, वो कितनी आसानी से डोनेट कर पा रहा है। ठीक है, और दूसरा मेथड ये है कि इतना आसान, इसका कॉन्जुगेट एसिड बना लो और एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर लो, तो उसी का उल्टा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। तो दो मेथड्स होते हैं अपने पास में। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। अगर किसी को याद रखना हो तो बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, ये बिल्कुल उल्टा होता है एसिडिटी का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ओके, और ओनली ऑन द बेसिस हम लोग इंडक्टिव फैक्ट्री कर रहे हैं। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर रेजोनेंस आएगा उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, वो दोनों साथ में कर लूंगा। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत मज़ेदार होंगे, बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, और लाइव प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगी। और बहुत सारे क्वेश्चन, 100 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब इनकी गैशियस स्टेट में ही सारी की सारी चीज़ें हमको कंपेयर करनी है। तो वाला ये क्या है, 3 डिग्री।
क्या है 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है और तीसरे में हाइड्रोजन है, यहाँ पे तीनों कार्बन से अटैच है, ये भी 3 डिग्री ही है। ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज समझ में आती है, तो ये इसका जो नंबर आएगा, इसका लास्ट आएगा, तो इसको हम लोग 3 नंबर देंगे, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। अब ये चीज कंपेयर करनी है कि CH3 CH2 की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है कि CH3 की सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ होती है। ओके, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि इथाइल ग्रुप ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, बिकॉज CH3 CH2 दो कार्बन एटम्स हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहे हैं अपनी तरफ से उसकी तरफ। तो इथाइल ग्रुप का ज्यादा होता है, तो इसको 1 नंबर, देन दे 2 नंबर, देन 3 नंबर। ओके, ये गैशियस स्टेट में आता है। फिर आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे, तो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। अब कौन सा किसकी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी? तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला एक मिथाइल ग्रुप है। प्लस आई जिसका ज्यादा, उसकी ज्यादा बेसिस है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। फिर आते हैं इस पे, एनिलीन वाले पे, इसको कहते हैं एनिलीन। ओके, और इसमें हाँ अब देखते हैं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है तो इसको मान लेते हैं 0 है। इस पे इफेक्ट है तो इसको प्लस आई वाला इफेक्ट है क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, इसको माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है CCl से, क्योंकि ये खींचता है। ठीक है, अब अगर ये खींचेगा तो माइनस आई इफेक्ट तो हमेशा बेसिसिटी को कम कर देगा, तो इसका नंबर आ जाएगा 3। देन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला ये होगा, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट इसमें 0 लग रहा है इसको, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ओके, इसको और देखने का तरीका ये भी हो सकता है कि प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा, पुश करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स होंगे एन पे, ये आसानी से डोनेट कर पाएगा। ओके, इस पे CCl3 होगा, ये खींच रहा होगा तो इसको डोनेट नहीं कर पाएगा, ये नाइट्रोजन को पकड़ कर रखेगा, तो इस वजह से नाइट्रोजन एटम है उस पे इलेक्ट्रॉन जो पेयर होंगे वो आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी C डबल बॉन्ड हो ग्रुप, जो कीटोनिक या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, कुछ भी हो सकता है, इसका हमेशा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। ओके, इस पे माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले कितने ग्रुप हैं? इसमें 2 ग्रुप है, एक इधर से, इसमें सिर्फ एक है, इसमें एक भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, इसकी फेस। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते। इस लेक्चर के बाद में आप होपफुली, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ओके, इस लेक्चर के बाद में हम लोग रेजोनेंस करेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मतलब लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन। अब जिसकी जल्दी पड़ जाती है तो वो ना देखे, नहीं देखे, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जेई में कुछ नहीं होगा। तो आई एम ऑल्सो गिविंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन इस लेक्चर पे नहीं, बिकॉज डायरेक्टली प्लस आई पे क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ प्लस आई पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस वजह से एसिडिटी पे भी क्वेश्चन नहीं थे, बेसिसिटी पे भी क्वेश्चन नहीं थे। बट हाँ, रेजोनेंस के बाद सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्लस आई, प्लस एच, माइनस आई, माइनस सब कुछ देखना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।